सो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में पहला क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का है। असर्शन इन कोलेटरल वास्कुलर बंडल्स द फ्लोएम इज सिचुएटेड टुवर्ड्स इनर साइड। रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, बिकॉज आप याद करो हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा था कि कोलेटरल वास्कुलर बंडल में जाइलम इज टुवर्ड्स द पिथ वेयर एज द फ्लोएम इज टुवर्ड्स द outer side, that is the endodermis or peripheral epidermal side. Therefore ये statement गलत है। Reason in monocot stem monocot की बोल रहा है cambium is present. Again this statement is wrong because monocot stem में vascular tissues bounded by थे sclerenchyma की शीट के साथ में, but however आप देख रहे थे कि उनके बीच में आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच यहां पर केम्बियम एब्सेंट था। क्लोज्ड टाइप के वास्कुलर बंडल्स थे, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स इन दिस क्वेश्चन। सेकेंड, हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। डीएनए एंड हिस्टोन्स कंप्राइज क्रोमैटिन फॉर्मिंग द बल्क ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहली बात, हिस्टोन्स हमारे पास में 5 तरह की हिस्टोन्स थी, जिसमें से H2A, H2B, H3 एंड H4 ऑक्टामर बना रहे थे डबल अमाउंट में लेकर के, और उनके ऊपर डीएनए रैप्ड था। और डीएनए रैप्ड हो करके फिर ऐसे ऐसे आप याद करो हमने बीडेड स्ट्रक्चर बनाया था, और इस बीडेड स्ट्रक्चर वाले को विद H1 क्रोमैटिन H1 हिस्टोन के साथ में हम ये जो बना रहे थे वो प्राइमरी पैकेजिंग था। तो हिस्टोन्स जो हैं वो क्रोमैटिन बना रही हैं बिल्कुल, और बेसिक प्रोटीन्स बना रही हैं, यहाँ पर इसको हेल्प कर रही हैं डीएनए को पैकेज करने के लिए। एंड ये बोल रहा है कि क्रोमैटिन इन द बल्क, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि बल्क वाले डीएनए में से टाइम टू टाइम ये पैकेज्ड डीएनए फिर से ओपन अप किया जाता है ताकि वो एमआरएनए के लिए कोड करके प्रोटीन्स के लिए इंफॉर्मेशन दे सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन इज करेक्ट। देन हिस्टोन्स आर 5 मेजर टाइप्स, H1A, H2A, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया था 4 H2A, H2B, H3 एंड H4 डबल अमाउंट में ऑक्टामर बना के, और फिर इस बीडेड डीएनए के साथ साथ में जो हम लोग जोड़ रहे थे इन बीड्स को, वो H1 हेल्प करता है। तो ये सही है। एंड यहां पर इज द बट हाउएवर आप देखोगे ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है ना बेटा, तो नॉट अ करेक्ट रीजन। देन थर्ड क्वेश्चन, इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले सेनेसेंस इज डन बाय। तो आप देखोगे कि अगर हम लोग यहाँ पे सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन के लिए हमारे पास में हम हार्मोन साइटोकाइनिन की बात करते हैं, बट हाउएवर कैलस की फॉर्मेशन के लिए साइटोकाइनिन के साथ में ऑक्सिन भी चाहिए था। तो हम लोग साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन सेल डिवीजन के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन जब हम डिले सेनेसेंस की बात करते हैं तो आप देखोगे सेनेसेंस को डिले कर रहा है साइटोकाइनिन बाय डिलेइंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की डिसइंटीग्रेशन को, राइट, क्लोरोफिल की डिसइंटीग्रेशन को डिले करते हुए क्या हो रहा है, यहां पर सेनेसेंस का भी डिले हो रहा है। तो द फर्स्ट ऑप्शन साइटोकाइनिन इज करेक्ट फॉर दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रोमोसोम विद सेंट्रोमियर एट वन एंड इज कॉल्ड। तो फिर से हम लोग सेल बेसिक यूनिट को याद करते हैं। हम लोगों ने क्रोमोसोम्स अलग अलग तरह के बताए थे सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से। पहला, जब सेंट्रोमियर सेंटर में था, बीच में था, तो दोनों आर्म्स इक्वल थी, तब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम था। सेंट्रोमियर की पोजीशन थोड़ी सी अवे फ्रॉम द सेंटर करके, तो एक आर्म थोड़ी छोटी और एक आर्म थोड़ी लंबी हो गई थी, तब इस केस में सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहला रहा था। देन और थोड़ा टर्मिनल की तरफ जा रहे थे तो मोर शॉर्टर एंड अ मोर लॉन्गर आर्म्स आर फॉर्म्ड इन द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम,
and then when the centromere is at the terminal end or at one end, it is the telocentric. तो हमारे पास में आंसर आ गया है, a chromosome with centromere at one end is telocentric. Next question, assertion reason का है फिर से. Systematics is the branch of biology that deals with classification of living organisms. हालांकि जब हम लोग बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, तो वो टैक्सोनॉमी था जो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा था, और सिस्टमैटिक डील कर रहा था किसके साथ में, द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप्स. लेकिन जब हम लोग एनसीईआरटी को देखते हैं तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. दैट मीन्स उसे हम सिस्टमैटिक्स के रूप में ले चल सकते हैं. तो इसलिए द असर्शन इज करेक्ट. एंड देन द एम ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू ग्रुप द ऑर्गेनिजम्स. बिल्कुल सही है ये वाली भी. और कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या एम कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को एम कर रहा है. सो असर्शन इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बोथ आर करेक्ट एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, डायग्राम में दे रखा है, इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो डीएनए की रेप्लिकेशन याद करेंगे तो यहां पर हम एंजाइम की बात करते हैं, द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है बेटा, वो आप देखो 3-5' की डायरेक्शन में काम नहीं करती है, तो वो यहाँ पे डायग्राम में आपको ध्यान रखना है. तो वो किस तरफ अपना काम कर रही है, इट एड न्यूक्लियोटाइड्स इन 5-3' पोलैरिटी, राइट. तो यहाँ पर एक ये, और जब हम लोग यहाँ पर डीएनए को ओपन अप किए थे तो हमने दो स्ट्रैंड्स 5-3', 3-5' पोलैरिटी वाली स्ट्रैंड्स देखी थी. एंड इन स्ट्रैंड्स में हम डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी की बात करते हैं, तो आप देख रहे थे कि यहां पर एक डीएनए स्ट्रैंड के अगेंस्ट कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो पा रहा था, क्योंकि कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल हो पा रही थी डीएनए की ओपनिंग के कारण, हेलिक्स के ओपनिंग के कारण. लेकिन दूसरी तरफ डीएनए की ओपनिंग से डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी कंटिन्यूअस में नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो नई न्यूक्लियोटाइड्स ओपन अप हो रही थी वो पीछे की तरफ ही रह जाती हैं और डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ पा रही थी. तो यहाँ पर आप देखोगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन रही थी 5-3' पोलैरिटी की अगेन. तो आपको ध्यान रखना है 3' ओपनिंग हम लोग जब देखते हैं तो डीएनए की जब भी हम रीडिंग करेंगे तो जहां पर ओरी होता है वहां से स्टार्ट करेंगे. तो ओरी से हम बात करते हैं इस तरफ से चलने की. तो 3-5' के अगेंस्ट कंटिन्यूअस सिंथेसिस, whereas 5-3' पोलैरिटी स्ट्रैंड के अगेंस्ट डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनेंगी. और जब हम इन डायग्राम्स को देख रहे हैं तो आप देखोगे फर्स्ट वन में यहाँ पर 3' लिख रखा है, जो कि गलत हो गया, क्योंकि इसकी काम करने का तरीका किस तरफ को है, 5-3' है. देन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ बी डायग्राम में 3' से 5' की तरफ को चल रहा है. दिस डायग्राम इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वन. एंड देन थर्ड डायग्राम में आप देखोगे ये अलग अलग नहीं, एक ही साथ बना रहा है. सो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग वन, एंड द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following codons codes for the same information as UGC. तो जब आप देखते हैं UGC के बराबर कौन सा जा रहा है, तो ये UGU सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट. हाउएवर यहाँ पर UGA एक स्टॉप कोडॉन आ जाता है, UAG एक अनदर स्टॉप कोडॉन आ जाता है. तो ये दोनों गलत हो गए. एंड दिस इज ऑल्सो गिविंग अनदर अमाइनो एसिड इंफॉर्मेशन. UGC UGU दोनों एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट द सेकेंड वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली कंटेनिंग मस्टर्ड एंड इट्स मेन कैरेक्टर्स आर. आपको पता है मस्टर्ड फैमिली कौन सी रहती है, द ब्रासिका इसका नाम है. तो ब्रासिकेसी फैमिली से हम इसको एसोसिएट कर देंगे. हाउएवर जब हम लोगों ने एनसीईआरटी में देखा था
तो क्या देखा था, टेट्रामीरस कंडीशन देखी थी इसकी। टेट्रामीरस का मतलब ये था कि जितनी भी फ्लोरल वर्ल्स हैं या फोर के मल्टीपल्स में होती हैं। तो आप देखो वहां पर हम लोगों ने कैलिक्स में सेपल्स 4 देखी थी, 2 वर्ल्स में देखी थी, और इसी तरह से कोरोला में जो पेटल्स थी वो भी आप यहाँ पर 4 देख रहे थे और एक ही वर्ल्ड में देख रहे थे। बट हाउएवर जब आप लोग यहाँ पर एंड्रोशियम की बात करते हैं तो 6 स्टेमन देखे थे, 4 स्टेमन बड़े देखे थे जो कि अंदर वाले थे, अंदर की वर्ल्ड में, और 2 स्टेमन आपने शॉर्ट फिलामेंट्स वाले देखे थे जो कि बाहर की वर्ल्ड में थे। और ऐसी कंडीशन को हम टेट्रा डायनामस कंडीशन बोल रहे थे। तो टेट्रा डायनामस इसमें मिलता है। एंड देन हमने बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी देखी थी। एंड फाइनली जो फ्रूट यहाँ पर होता है वो सिलिक्वा होता है जो कि ड्राई डहीसेंट है, बट डहीस अलोंग 2 सूचर्स फ्रॉम बेस टू द एपेक्स। सो ये वाला सारा इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो आप देखोगे, टेट्रामीरस फ्लावर्स, 6 स्टेमन, बाइकार्पेलरी गाइनोशियम एंड सिलिक्वा फ्रूट से आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन में पेंटामिरस हमारे को गलत कर देता है। थर्ड ऑप्शन में सोलेनेसी फैमिली बोल रहा है, वो गलत इंफॉर्मेशन हो गई। एंड डी में पोएसी इंफॉर्मेशन गलत हो गई है, और यहां पर से हम लोग इसका ऑप्शन द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज HNRNA undergoes 2 additional processing। HNRNA heterogeneous nucleus RNA था जो कि यूकैरियोट्स में बन रहा था ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हम लोग बोल रहे थे कि जो हमारी जीन है, डीएनए है, उसमें आपको इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स मिलते हैं। इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स यानी कि नॉन कोडिंग एंड द कोडिंग सीक्वेंसेस। नॉन कोडिंग एंड कोडिंग सीक्वेंसेस में से नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जब mRNA में साथ में ट्रांसक्राइब्ड हो जाते हैं तो उनका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आगे साइटोप्लाज्म में लेके जाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो इस कारण एक HNRNA प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में से इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को निकालना पड़ता है प्रोसेसिंग के दौरान। तो प्रोसेसिंग के दौरान साथ के साथ में इस RNA को एक प्रोटेक्शन देने के लिए उसके आगे एक 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगती है एट 5' टुवर्ड्स द 5' पोजीशन। हाउएवर और उसमें एक पॉली ए टेल लगती है, नंबर ऑफ एडिनाइल रेसिड्यूज लगते हैं टुवर्ड्स द 3' रीजन। तो आप देखोगे 2 एडिशनल प्रोसेसिंग है जिनमें से बोल रहा है one out of which one of them an unusual nucleotide। कौन सा है? 7 methyl guanosine triphosphate added to 5' end of HNRNA। इसको हम क्या कह रहे हैं? द कैपिंग, राइट? तो कैपिंग है इसका आंसर सही। टेलिंग हम लोगों ने पॉली ए टेल लगाई थी एडिनाइल रेसिड्यूज की, एंड स्प्लाइसिंग में हम इंट्रॉन्स रिमूव कर रहे थे। टर्मिनेशन तो प्रोसेस है इसको एंड करने का, ट्रांसक्रिप्शन वाले का। तो आंसर इज द ए। लास्ट क्वेश्चन, द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस इन विच a portion of decomposer bacteria present in the waste is recycled into the beginning of the process is called। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने एरोबिक चेंबर में फ्लॉक्स बनाए थे तो उन फ्लॉक्स वाले इस कंटेंट को हमने एक्टिवेटेड स्लज के रूप में बनाया था थोड़ी देर रख करके, राइट? एंड देन फिर हमने इस एक्टिवेटेड स्लज में से क्या किया था, थोड़ा सा निकाल करके फॉर द प्राइमरी, दोबारा से जो आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए, नॉट दोबारा से, आगे से अनदर जो एक आ रहा है फिर से ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए लिया था। एंड बाकी को हम लोगों ने किसमें, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में ऐड कर दिया था, राइट? तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया हमने दोबारा से रिसाइकलिंग के लिए थोड़ा सा एज इनोकुलम जो लिए हैं इन द प्रोसेस में, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम साइक्लिक ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट या टर्शरी ट्रीटमेंट कह रहे हैं। अब देखो,
टर्शरी ट्रीटमेंट तो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो बाद में लास्ट में होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद। एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट आप देखोगे कि ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो रिसाइकल कर रहा है, डीकंपोजर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वेस्ट इज रिसाइकल्ड इनटू द बिगिनिंग, तो वो फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट में चला जाएगा, राइट? फिर से मिलते हैं अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ में।